हेलो गाइस। हेलो गाइस। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फ्लॉपी डिस्क के अलग अलग हिस्से कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे, और टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अ, जो फ्लॉपी डिस्क के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके हिस्से होते हैं, कह सकते हैं पार्ट्स, वो कौन कौन से होते हैं और इनका क्या यूज होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चोकर प्लास्टिक जैकेट। अब चोकर प्लास्टिक जैकेट क्या होती है? देखो, चोकर प्लास्टिक जैकेट क्या होती है? एक फ्लोपी के वातावरण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए होता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो चोकर प्लास्टिक जैकेट क्या होता है कि जैसे एक फ्लोपी डिस्क होती है गोलाकार में इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन ये जो जॉकेट होती है वो किस प्रकार से होती है? चौकोर होती है। किस प्रकार से होती है? चौकोर होती है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से क्या लगा है? चोकर एक प्लास्टिक जॉकेट लगी हुई रहती। कैसी? दोनों साइड से ऊपर या नीचे दोनों ओर से क्या लगी हुई थी? एक स्क्वायर प्लास्टिक यानी कि चोकर प्लास्टिक जॉकेट लगी हुई रहती, ताकि जो उसके ऊपर जॉकेट का यूज क्यों करते हैं? ताकि बाहरी कोई धूल ऐसी प्रकार के कोई कण ऐसे उसमें डस्ट घुसे नहीं और उसे खराब नहीं हो, पूरी तरह सिक्योर के लिए यूज की जाती है। ठीक है, कि और उस दोनों जो प्लास्टिक के जॉकेट है दोनों साइड के अंदर क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क लगी हुई रहती है। क्या होती है? एक फ्लॉपी डिस्क लगी हुई रहती है। और जो इस जो चोकर प्लास्टिक का जॉकेट है वो दोनों साइड से लगे हुए रहते हैं, और उसके ऊपर क्या एक होल होल होता है। क्या होता है? एक होल होता है, इंडेक्स होल होता है। उसे क्या कहते हैं? एक इंडेक्स होल। तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि इंडेक्स होल किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे ये क्या बने रहते हैं? इस प्रकार के सेक्टर और सेक्टर बने हुए रहते हैं फ्लैप डिस्क। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो चोकर प्लास्टिक जॉकेट किस लिए यूज करते हैं, कि जो बाहरी दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये जो फ्लॉपी डिस्क के ऊपर नीचे दोनों साइड जो चोकर प्लास्टिक जॉकेट लगा हुआ रहता है, लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो तो गोल आकार की होती है, तो फिर चौकोर क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सीडी और डीवीडी राइटर को देखा होगा, जैसे ही ओपन करते हैं तो वहाँ पे राइटर जो डीवीडी राइटर है या फिर सीडी राइटर, उसमें गोल आकार की जो सीडी लगी रहती, कैसेट बोलते हैं जिसको, सीडी या डीवीडी। ठीक है, तो वो कैसी होती है? वो चौकोर होती है, इस प्रकार से खुलती है जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स में। लेकिन उसका जो आकार कैसा होता है? गोलाकार आकार का होता है। कैसा होता है? गोलाकार आकार का होता है। तो उसी प्रकार फ्लॉपी डिस्क भी क्या होती है? एक गोलाकार आकार की होती है, बट उसका जो कवर है, उसका जो जॉकेट है, वो कैसा रहता है? स्क्योर प्लास्टिक जॉकेट रहता है। कैसा रहता है? स्क्योर प्लास्टिक जॉकेट रहता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो चोकर प्लास्टिक जॉकेट किस लिए यूज किया जाता है, जो दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को ये समझ में आ गई हो कि जो चोकर प्लास्टिक जॉकेट किस लिए यूज किया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं रिंग हब। रिंग हब क्या होता है? जैसे हब क्या होता है? हब, ठीक है, तो जैसे हब क्या होता है? एक नेटवर्क में जैसे बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज किया जाता है, उसी प्रकार रिंग हब, यहाँ पे हब रिंग यूज की जाती है फ्लॉपी डिस्क के अंदर। तो डिस्क के मध्य में एक छिद्र यानी कि होल,
छिद्र को क्या बोलते हैं, होल, जिससे कि डिस्क के अंदर आने वाली मेंटल को स्पिंडल रिंग पकड़ पकड़े रखता है। क्या करता है, जो मेंटल का स्पिंडल रिंग पकड़ के रखता है, यानी कि कह सकते हैं अपन जो हब रिंग क्या होती है, देखो इस प्रकार का एक क्या बना हुआ रहता है, स्पिंडल। स्पिंडल जैसे आप लोगों ने हार्ड डिस्क में देखा होगा स्पिंडल, उसी प्रकार यहाँ पे भी फ्लॉपी डिस्क में भी स्पिंडल होता है, जो आपके ऊपर सीडी लगी जैसे प्लेटें लगी हुई रहती है, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या लगी, मेंटल का एक स्पिंडल रिंग होता है, ये इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे क्या लगी हुई रहती है, प्लेटें लगी हुई, ठीक है, बहुत सारी प्लेटें लगी हुई रहती है। और ये गोलाकार आकार की होती है, यानी कि इस प्रकार से जो फ्लॉपी डिस्क लगी रहती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, और इसके अंदर ये एक के ऊपर ऐसे लगी हुई रहती है, और यहाँ पे क्या होते हैं, सेक्टर और ट्रैक होते हैं। क्या होते हैं, सेक्टर और ट्रैक होते हैं। तो ये जिसके अंदर लगी हुई रहती है उसे क्या कहते हैं, स्पेंडल कहते हैं। जिसके अंदर जिसमें लगी होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेंडल कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि डिस्क के अंदर आने पर मेंटल का स्पेंडल रिंग पकड़ पकड़े रहता है। क्या करता है, स्पेंडल रिंग पकड़े रहता है। ठीक है, इनको सभी को, ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखो नेक्स्ट है इंडेक्स होल। इंडेक्स होल क्या करता है, बाकी छोटा एक छिद्र यानी कि होल जो कि सेक्टर की संख्या रखता है, और सॉफ्ट डिस्क में केवल एक इंडेक्स छिद्र होता है, जिसमें हार्ड सेक्टर के लिए अलग छिद्र होता है। ठीक है, अब सिंपल भाषा में अपन समझते हैं कि जो इंडेक्स होल क्या होता है। देखो अपने पास क्या है, एक ये इस प्रकार की चोकर जॉकेट लगी हुई है, उसके अंदर क्या लगे, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क हो गई, और इसे क्या कहा जाता है, इस गोल को क्या कहा जाता है, ट्रैक। क्या कहा जाता है, ट्रैक। लेकिन जो इसके अंदर ये चीज़ें हैं इसे क्या कहा जाता है, सेक्टर। क्या कहा जाता है, सेक्टर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक ट्रैक को कहीं सेक्टर में बांट दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक सेक्टर को कई ट्रैक में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और यहाँ पे एक गोला आकार का क्या होता है, इंडेक्स होल होता है। क्या होता है, एक इंडेक्स होल होता है। अब इंडेक्स होल को क्या कहा जाता है, इंडेक्स छिद्र। इंडेक्स छिद्र कहा जाता है। अब तो ये इंडेक्स होल किस लिए यूज करते हैं, जो इंडेक्स होल है वो किस काम में आता है, ये इंडेक्स होल जो ये वाली ट्रैक है, ट्रैक की संख्या काउंट करने के लिए, ट्रैक की संख्या काउंट करने के लिए, ट्रैक की संख्या काउंट करने के लिए इंडेक्स होल यूज किए जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स होल से कैसे काउंट करते हैं। इंडेक्स होल ये बताता है कि पहला ट्रक कौन सॉरी पहला सेक्टर कौन सा है, तो उस इंडेक्स होल से काउंट की जाती है। ठीक है, इंडेक्स होल से काउंट की जाती है कि फर्स्ट सेक्टर कौन सा है। तो जो होल के जस्ट पास होगा वो फर्स्ट सेक्टर होगा। जो जैसे मान लो कि ये पास में है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेक्टर। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से काउंट किए जाते हैं। तो जो इंडेक्स होल के पास जो सेक्टर होगा वो क्या होगा, पहला सेक्टर। तो इंडेक्स होल से क्या करते हैं, इंडेक्स होल से क्या करते हैं, सेक्टर को पहचानते हैं। सेक्टर्स को पहचाना जाता है कि ये कौन से नंबर का सेक्टर है। क्या जाता है, सेक्टर को पहचाना जाता है। और ये सॉफ्ट सेक्टर डिस्क केवल एक ही इंडेक्स होल होता है। क्या होता है, जो सॉफ्ट सेक्टर डिस्क में केवल क्या होता है, इंडेक्स होल होता है। लेकिन हार्ड सेक्टर में प्रत्येक सेक्टर के लिए एक होल होता है। क्या होता है, प्रत्येक सेक्टर के लिए एक होल होता है। तो जो सेक्टर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सॉफ्ट सेक्टर और हार्ड सेक्टर। तो सॉफ्ट सेक्टर में क्या होता है, केवल एक इंडेक्स होल होता है, और हार्ड सेक्टर में अलग अलग होल्स होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होल्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी।
ठीक है। अब रीड राइट विंडो का यूज क्यों करते हैं? अब रीड राइट विंडो क्या होता है? ठीक है, देखिए रीड राइट विंडो की हेल्प से रीड या राइट करने का वर्क करते हैं। क्या करते हैं? अपन डेटा को रीड करते हैं, यानी कि देखते हैं कि कौन से डेटा सीन करते हैं, यानी वॉच करते हैं, वॉच बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि रीड राइट, ठीक है। रीड राइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है रीड राइट विंडो। रीड राइट विंडो से क्या होता है कि अपन रीड राइट विंडो की सहायता से अपन क्या करते हैं? रीड राइट करने का कार्य करते हैं या वर्क करते हैं, ठीक है। रीड राइट करने का वर्क करते हैं, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, राइट प्रोटेक्ट नॉच। राइट प्रोटेक्ट नॉच क्या होता है? जब यह टैब बंद हो तो स्टोर की गई इंफॉर्मेशन सुरक्षित होती है। राइट प्रोटेक्ट क्या होता है? राइट प्रोटेक्ट, देखो राइट प्रोटेक्ट नॉच क्या होता है? जैसे जब यह टैब ये क्या होता है? एक टैब बंद हो जाता है तब जो स्टोरेज की गई इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? सुरक्षित हो जाती। कोई भी इसे हटा और बदला नहीं जा सकता। जो राइट प्रोटेक्ट नॉच है वो क्या करता है? जब टैब बंद हो जाता है तो उसके अंदर स्टोरेज जो इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। स्टोरेज इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? सेव, यानी कि सुरक्षित हो जाती है, जिससे कोई ना तो हटा सकते हैं और ना ही उसे चेंज कर सकते हैं, ना ही उसमें हटा सकते हैं और ना ही उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस रिलीज नॉच क्या होता है? स्ट्रेस रिलीज नॉच जब ड्रायर में डिस्क इंसर्ट की जाती है, क्या होता है? जब ड्रायर में इंसर्ट की जाती है, यानी कि डिस्क लगाई जाती है, तो ये फ्लॉपी डिस्क या डिस्क ड्राइव प्लेन को अलाइनमेंट हेतु उपयुक्त भाग में फिक्स होता है। यानी कि जब अपन डिस्क लगाते हैं तो जो डिस्क ड्राइव में जो प्लेन अलाइनमेंट होता है, उसका जो भाग होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, जो अलाइनमेंट से संबंधित परेशानियों को क्या कर देता है? कम कर देता है। जो भी अलाइनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये पार्ट्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क पार्ट्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सारे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? देखिए पहला होता है पहला कौन सा होता है? चोकर जैकेट, चोकर जैकेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इंडेक्स होल, रीड राइट विंडो, राइट प्रोटेक्शन नॉच और स्ट्रेच रिलीज नॉच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब फ्लॉपी डिस्क के प्रकार, अब कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो डिस्कस करेंगे अपन। फ्लॉपी डिस्क के टाइप्स, देखिए फर्स्ट टाइप होता है 8 इंच का, 8 इंच, ठीक है। 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क, जो पहली फ्लॉपी डिस्क है IBM के द्वारा 1960 में आखिर डिजाइनिंग किया गया था। फिर 1970 में पहले से रीड ओनली फॉर्मेट की तरह और रीड राइट फॉर्मेट की तरह यूज की जाने लगी। कैसे? देखो रीड ओनली यानी कि उसमें डेटा एक बार स्टोर करवा दिया है, रीड ओनली मेमोरी, तो उसमें स्टोर करने के बाद डिलीट नहीं कर सकते थे। क्या कर सकते थे? डिलीट नहीं कर सकते।
रीड कर सकते थे ओनली फॉर्मेट। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि रीड राइट फॉर्मेट की तरह यूज होने लगी, यानी कि रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा जो भी स्टोरेज डेटा है उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड राइट दोनों कर सकते थे। ठीक है, ठीक है। तो जो IBM है वो बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, IBM क्या है, बहुत बड़ी एक कंपनी से जिन्होंने एक 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क को डिजाइन किया गया था। कब? 1960 में डिजाइन किया गया था और फिर 1970 में पहले रीड ओनली फॉर्मेट की तरह यूज किया जाता था, फिर रीड राइट फॉर्मेट की तरह यूज किया जाने लगा। और ये विशिष्ट डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर 8 इंच फ्लॉपी डिस्क में यूज नहीं किए जाते थे। इसकी शुरुआती जो कैपेसिटी होती है वो 100 किलोबाइट, यानी कि यानी कि 1 लाख करेक्टर्स होते थे। कितने होते थे? 1 लाख करेक्टर्स होते हैं। 100 किलोबाइट्स, 100 किलोबाइट स्टोर करते थे। तो ये किस में यूज नहीं किया जाता है? जो डेस्कटॉप आते थे, लैपटॉप या कंप्यूटर 8 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती थी उसमें यूज इसका नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो IBM कंपनी ने बनाया था इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 8 इंच फ्लॉपी डिस्क का बनाया था। ठीक है, ओनली रीड करने के लिए। ठीक है, जैसे कह सकते हैं रोम के आकार का। ठीक है, रोम में क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी, उसमें ओनली क्या कर सकते हैं? रीड ही कर सकते हैं, उसमें लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिजाइनिंग किसने की थी? IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये बात चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हो यहाँ तक। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी? 100 किलोबाइट। 100 किलोबाइट यानी कि 1 लाख करेक्टर्स, 1 लाख करेक्टर्स को स्टोर करता था। कितने? 1 लाख करेक्टर्स को स्टोर किया जाता था। नेक्स्ट है, होता है 5.25 फ्लॉपी डिस्क। इसे क्या कहा जाता है? मिनी फ्लॉपी डिस्क। और 3.5 को क्या कहा जाता है? माइक्रो फ्लॉपी डिस्क। तो ये चीज़ें याद रखना है। तो फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक सरफेस की एक पतली विनाइल जैकेट से एक ढकी जाती है। किससे? एक पतली विनाइलेस ये क्या है? जॉकेट है, जॉकेट से ढकी जाती है। ठीक है, ये जैकेट नहीं है, जैकेट है। ठीक, जैकेट से ढकी जाती है। और इसे कॉमन साइज में पीसी के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? कॉमन साइज के पीसी के लिए बनाया गया था। जो दूसरा बना था फ्लॉपी डिस्क, वो किसके लिए बना था? पीसी के लिए बनाया। 1987 में पहले इसे बनाया गया था। और जिससे कि 8 इंच फ्लॉपी डिस्क का प्री डीएसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री डीएसर कहा जाता है। ठीक है, ये इतना समझ में आ चुका होगा आप लोगों की फ्लॉपी डिस्क ने एक सरफेस पतली विलियन की जॉकेट से ढकी होता है और कॉमन साइज जो पीसी होता है उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, 1987 में सबसे पहले बनाया गया था। और 8 पॉइंट जो फ्लॉपी डिस्क जो बनी थी 1960 में और 1970 में बनाए थे, प्री डीएसर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और जो 5.25 फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सिंगल साइड या डबल साइड दोनों साइड हो सकती थी। किसके साइड? सिंगल साइड और डबल साइड दोनों साइड होती है। ठीक है, और इसका जो DSDD, डबल साइड डबल डेंसिटी, डबल साइड हाई डेंसिटी,
ये डबल साइड डबल डेंसिटी में 3.600 KB और और डबल साइड हाई डेंसिटी में 1.2 MB डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे और भी है, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। ठीक है, ओके।